यूपी में कल मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। कई बड़े चेहरों को जिम्मेदारियां मिली हैं। सपा के भी एक बागी विधायक रहे मनोज पांडे, उनको भी जिम्मेदारी मिली है। हमारे साथ इस वक्त जो शख्स हैं वो गौरीगंज अमेठी से विधायक हैं। नाम है राकेश प्रताप सिंह। बहुत स्वागत है आपका राकेश जी। धन्यवाद। राकेश जी, कल विस्तार होता है। पहले तो मुझे बताइए, इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार को आप कैसे देखते? मैं बधाई देता हूं जिन्होंने कल मंत्रिपरिषद की शपथ ली और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में ये अपना पूरा सहयोग देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मोदी जी के द्वारा देखे गए सपनों को साकार करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। आपके एक मित्र भी इस लिस्ट में शुमार है, उनका नाम मनोज पांडे, आपके पुराने साथी रहे हैं लंबे समय तक। आप लोग सरकार में भी पिछले वर्ष मतलब अखिलेश यादव की सरकार रही, फिर उसके बाद विधायक के तौर पर अपोजिशन आपने चुनाव लड़ा। बातचीत हुई, बधाई दी उनको? हाँ, मैंने कल फ़ोन किया था। फ़ोन उठा नहीं और बात नहीं हो पाई, लेकिन मैं बधाई देने के लिए आपका फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने? अब वो कल दर्शन करना, पूजा करना, ये तो बाद में उनसे बात हो गई थी। उनको मैंने बधाई दिया और अच्छा हुआ। मनोज जी पहले भी कैबिनेट में रहे हैं। अपने अनुभवों के आधार पे उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का सहयोग करेंगे। अच्छा, वो दिन भी मुझे याद आता है जिस दिन राज्यसभा का आप लोगों ने क्रॉस वोट किया। आपके अपने कारण रहे होंगे, आपके अपने रीजंस रहे होंगे। उस वक्त क्या आपको लगा था कि जब आप लोगों को भी कुछ इसमें आगे बढ़ाया जाएगा, जब विस्तार होगा, नाम आएगा, केवल मनोज पांडे का नाम आता है, ना अभय सिंह का नाम आता है, ना राकेश प्रताप का नाम आता है, ना पूजा पाल का नाम आता है, जबकि आप सभी ने उस वक्त जो है बीजेपी के हक में वोटिंग की? देखिए, हमको जहाँ तक लगता है कि मनोज जी पहले भी कैबिनेट रहे हैं और मनोज जी हमारे मुख्य सचेतक भी रहे हैं। पूजा पाल न मंत्रिपरिषद की तरफ थी, ना राकेश प्रताप सिंह, ना विनोद चतुर्वेदी, ना अभय सिंह। तो कोई ऐसा सपना भी किसी के मन में नहीं है जहाँ तक मेरी बात होती है, ना कोई महत्वाकांक्षा किसी की है। मनोज जी कैबिनेट में रहे, उनको कैबिनेट में दर्जा मिला है, कैबिनेट का दर्जा मिला, कैबिनेट की शपथ उन्होंने ली, उनको बारंबार बधाई है। और जिसको जिस लायक समझती है कि कौन किस काम को कितने अच्छे से कर सकता है, उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है। महत्वाकांक्षा तो होती है एक नेता में। आप इतने पुराने नेता हैं, इतने चुनाव आप जीत चुके हैं अपने दम पर। आपका क्षेत्र है गौरीगंज, मैं कितनी बार आपको कवर कर चुका हूँ। महत्वाकांक्षा ना होना तो मतलब आपको ठीक है, आपकी पर्सनल चीज़ें कुछ नहीं होंगी, आपने पार्टी, आपको लगा कि आप प्रीवियस पार्टी में आपके लिए बेहतर नहीं रहा, लेकिन एक इच्छा तो मन में होगी ना कि कुछ तो डिजर्व करता है इंसान। अब देखिए, मैं आपको कैसे कह सकता हूँ, लेकिन एक पक्का जान लीजिए, मैं बड़े अच्छे भाव से आपसे कह रहा हूँ कि कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी कि मुझे मंत्री बनाया जाए, मुझे किसी पद से सुशोभित किया जाए। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति भाव और स्वभाव अच्छा हुआ है, उसका कारण केवल राम और राष्ट्र है। आप राम और राष्ट्र की बात कर रहे हैं। भाजपा की सीतापुर की एमएलए आशा मौर्य जी, उन्होंने कल फेसबुक पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया कि मैंने इतनी मेहनत की, तो जबकि वो भाजपा कार्यकर्ता हैं। और आप लोगों ने तो अपनी लाइफ का, अपने राजनीतिक करियर का इतना बड़ा रिस्क ले लिया। सबके अपने अपने तरीके होते हैं काम करने के, समर्थ जी। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने किया। उषा मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, उनको जो समझ में आ रहा होगा वो लिख रही होंगी, लेकिन मैं पूरी तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी के में अपनी आस्था व्यक्त करता हूं। और जिस तरह से उन्होंने देश को शक्तिशाली बनाने में अपनी भूमिका को निभाया है, और जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में, लॉ एंड ऑर्डर विकास देने में अपनी भूमिका को निभाया, मैं दोनों। राकेश जी, वो दिन जो था 2024 का, उस दिन जो सोच आपके दिमाग में रही होगी, कुछ सोच रही होगी। आज का दिन है, इतने वक्त गुजर गया है, कल का दिन खासकर जो रहा है, उसके बाद क्या कुछ बदलाव सोच में आया है, हल्का फुल्का भी, कि यार थोड़ा सा रुक जाते हैं, या फिर कुछ सही किया, गलत किया, कुछ ऐसा? नहीं नहीं, कुछ नहीं, एकदम मन प्रसन्न है। और मैं क्षेत्र में कल था, मैं 9:30 आया। कुछ मन में होता तो मैं लखनऊ में कहीं इधर उधर घूम के जुगाड़ कर रहा होता, तो मैं क्षेत्र में निमंत्रण किया, मदनी जी ने किया। लोगों के जन चौपाल हर रविवार को लगाता है, जन चौपाल में मैं 3 बजे तक बैठा रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है एकदम। देखो, जब किसी महत्वाकांक्षा के तहत कहीं जाएंगे, कोई शर्त रख के जाएंगे, जब आप किसी से कोई बार्गेनिंग करके जाएंगे, तब तो आपकी महत्वाकांक्षा रहेगी कि वो पूरा नहीं हो रही। यहाँ कोई बात किसी से नहीं हुई थी, बस ये था कि हम इनके साथ नहीं रहना और इनके साथ रहना है। राजनीति में बिना बार्गेनिंग कुछ होता है?
आप मानिए मेरी बात को कि कोई बार्गेनिंग नहीं हुई थी। हम अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी जी, तीनों लोग एक साथ ये निर्णय लिए थे कि इनके साथ नहीं रहना है, इसलिए कि भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं और अब निर्णय लिया जाएगा। और तीनों लोगों को मैं कह सकता हूँ कि बिना किसी बार्गेनिंग के, बिना किसी लालच के, बिना 1 रुपए का कोई लाभ लिए निर्णय को लिया गया था। तीनों लोग? हाँ, हम विनोद चतुर्वेदी और अभय सिंह साथ निर्णय लिए थे। और बाकी? बाकी अपने अपने ढंग से अपने लोगों के अपने संबंध रहे होंगे, लेकिन हम 3 लोग एक साथ निर्णय लिए थे। मतलब बाकी दोनों के चांसेस हो सकते हैं? मैं उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता हूँ। मैं केवल इतना कह सकता हूँ, हाँ, एक उसमें गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजे देवी भी हम लोगों के माध्यम से आई थी और उन्होंने लेकिन मतदान नहीं किया था। अच्छा, जो उस दिन नाराज़गी बनी हुई थी, आज भी वो नाराज़गी है या फिर 27 जैसे नज़दीक आएगा तो नाराज़गी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी? देखिए, नाराज़गी और उसका नहीं है, एक होता है भाव। तो जब हमारे आपके भाव नहीं मिल रहे हैं तो फिर साथ काम करने में मज़ा नहीं आता है और काम किया जाता है एक दूसरे के व्यवस्था को समझें, एक दूसरे के परेशानी को समझें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें और उसके भावनाओं के अनुरूप। तो हमारी भावनाओं के अनुरूप नहीं काम किया गया। मैं छोटा 2 उदाहरण आपको दे देता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का विधायक था। 21 मैंने इसी चौराहे पे अनशन किया, हजरतगंज चौराहे पे। 11 दिन तक मैं अनशन पे रहा। मेरा कीटोन 2+ हो गया था, क्रिएटिनिन 2+ हो गया था और जांच हुई, मुझे ज़बरदस्ती ले जाके अस्पताल में भर्ती कराया गया। 500 मीटर दूर पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय और 500 मीटर दूर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का घर। ना वो हमारी खबर लिए, ना फ़ोन किया, जबकि उनकी सहमति लेके मैं वो अनशन किया था। उनसे सहमति प्राप्त कर लिया था। उसके बाद एक विवाद होता है गौरीगंज थाने में, जो बहुत आप लोगों ने बहुत चलाया, बहुत हाईलाइट हुआ। एक फ़ोन करके भी उन्होंने नहीं पूछा कि राकेश क्या हुआ, कैसे हुआ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर मुखिया इतना भी ख्याल नहीं करेगा अपने विधायक का, तो उसके साथ कैसे काम किया जाएगा? 27 के लिए कोई राह देख रहे हैं? अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है या अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो क्या आप, ठीक है, सपा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, खाली और भी दल हैं, बसपा है, चंद्रशेखर की पार्टी, तमाम ऑप्शंस आपके पास हैं, आप पुराने नेता रहे हैं, ऐसा कुछ है विचार? नहीं नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ूंगा, ये तय है। चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। इशारों इशारों में आपने बहुत कुछ कह दिया। नहीं, समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये तय है। लेकिन बीजेपी में स्टक भी नहीं रहेंगे, ये भी बात सही है? नहीं नहीं, बीजेपी के साथ मैं हूँ। मैं बहुत जल्द पार्टी भी ज्वाइन करूंगा और बीजेपी के साथ रहूंगा, बीजेपी के साथ काम करूंगा। अच्छा, बात हुई अभय सिंह या विनोद चतुर्वेदी जी किसी से? हमको लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन बात हो जाए। कल भी कल के बाद हुई? हाँ, विनोद चतुर्वेदी जी से बात हुई। अभी मैं चाय भी साथ पी रहा हूँ, कमेटी की बैठक है उनकी और मैं भी रात में आया हूँ। तो मंगलवार को हम लोग लखनऊ रहते हैं और जो क्षेत्र के काम है लोगों के, मंत्री से, अधिकारियों से, विकास के, उसके लिए मंगलवार हम लोग एक दिन निश्चित किए हैं लखनऊ के लिए। अच्छा, क्योंकि आप सब समाजवादी पार्टी से रहे, मैं मनोज पांडे का भी जिक्र इसी में कर रहा हूँ। जितना आसान मुलाकातें उस वक्त होती थी, आपको लगता है अभी भी मनोज पांडे साहब से उतना आसानी से मुलाकातें आपकी नहीं, विनोद चतुर्वेदी, अभय सिंह सबकी एक साथ गेट टुगेदर? हमको लगता है कि कोई मंत्री बनने से व्यस्तताएं बढ़ती हैं और समझदार व्यक्ति वही है कि जब आदमी के कद बढ़े और उसकी व्यस्तता बढ़े तो उसके समय के अनुसार उससे समझौता करता रहे तो संबंध चलेंगे। जैसे मैं माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे तो गोरखपुर के लोग जितनी आसानी से रोज वहाँ मिल लेते रहे होंगे, मुख्यमंत्री बनने के बाद वो स्थिति नहीं रह जाती। व्यस्तताएं बढ़ती हैं, प्रदेश का काम बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, इतने बड़े प्रदेश का संचालन करना। उसी तरह से जब एक विधायक मंत्री हो जाता है, खासकर कैबिनेट मंत्री हो जाता है, तो उसके भी काम बढ़ते हैं और समय की व्यस्तता हो जाती है। तो हमको अब वो उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि जब चाहें तब अपने घर बुला लें या जब हम चाहें। अब हमको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, उनको या उनके पीआरओ को फोन करके समय लेके जाना चाहिए। चलिए राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और आपको बेस्ट विशेस आने वाले इलेक्शन के लिए। तो आप सुन रहे थे राकेश प्रताप सिंह को, गौरीगंज अमेठी से विधायक है। अपनी उन्होंने बात रखी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर और मनोज पांडे को भी शुभकामनाएं दी हैं। अब देखना है सियासत है उत्तर प्रदेश में भविष्य किधर ले जाता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।